नमस्ते दोस्तों, आजकल एआई और मशीन लर्निंग हर जगह है। कंटेंट क्रिएशन हो, गेमिंग हो, प्रोडक्टिविटी और इवन डेली लाइफ में यूटिलाइजेशन इनका, हर जगह हम एआई की बात करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, अगर आप एआई एमएल में एंट्री करना चाहते हो तो कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए? राइजन एआई 300 सीरीज और इंटेल पैंथर लेक नए लॉन्च हुए हैं और जीपीयू लैपटॉप्स भी मार्केट में धमाका कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एआई एमएल का यूसेज टाइप्स और उनके लिए कौन से लैपटॉप्स बेस्ट रहेंगे, बजट से लेकर प्रीमियम तक। सबसे पहले एआई एमएल के यूसेज को समझना जरूरी है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे लिए लैपटॉप कौन सा बेहतर रहेगा। लोकल इन्फ्रेंस मतलब आप प्री ट्रेन्ड मॉडल्स जैसे llama 3, Phi 3 या स्टेबल डिफ्यूजन को अपने लैपटॉप पर रन करना चाहते हो। ये जो है ज्यादा रैम पर और एनपीयू परफॉर्मेंस पर ज्यादा डिपेंड करता है, अगर आप लोकली प्री ट्रेन्ड मॉडल्स को रन करना चाहते हो। दूसरा है ट्रेनिंग फाइन ट्यूनिंग। जब आप अपने डेटा सेट पर मॉडल को ट्रेन करते हो, जैसे एक चैटबॉट को अपने कंपनी के डेटा पे फाइन ट्यून करना चाहते हो, यहां जीपीयू वीरैम सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है। तीसरा है एआई प्रोडक्टिविटी फीचर्स। विंडोज कोपायलट प्लस, बैकग्राउंड समराइजेशन, लाइव ट्रांसलेशन, वॉइस सिंथेसिस, ये सब एनपीयू हैंडल करते हैं। एंड फोर्थ आ जाता है हैवी वर्कलोड्स, जहां पर हम सब कंफ्यूज हैं, क्या हमारा ये यूसेज है भी? क्या हम हैवी वर्कलोड पर यूज करेंगे एआई एमएल को आज से 3 साल बाद भी? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो 90% लोग नहीं करने वाले। डिफ्यूजन पाइपलाइन, वीडियो एआई एडिटिंग या लार्ज स्केल एलएलएम्स लाइक 70 बिलियन पैरामीटर्स को अगर आप रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, डिफ्यूज करते हो, उस केस में आपको एक पावरफुल जीपीयू बेस्ड एंड एनपीयू बेस्ड काइंड ऑफ एक पावरफुल प्रोसेसर विद जीपीयू वाला लैपटॉप लेना पड़ेगा, या आपको एप्पल के मैक्स अल्ट्रा सीरीज के साथ जाना पड़ेगा। वैसे पहले हम लोग राइजन एआई लैपटॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। AMD ने अभी लॉन्च किया है अपना राइजन एआई 300 सीरीज, ठीक है। राइजन एआई 7 350 और मैक्स राइजन एआई मैक्स 395, बजट से लेकर मैक्स तक जो आप चाहो ले सकते हो। राइजन एआई मैक्स 395 का परफॉर्मेंस मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, जाकर देखिएगा। ये चिप्स Gen 5 CPU, RDNA 3.5 GPU प्लस XDNA 2 NPU के साथ आते हैं। एनपीयू परफॉर्मेंस जो है 50 टॉप्स देखने को मिलता है, मतलब लोकल इन्फ्रेंस के लिए परफेक्ट है, लोकल एलएलएम्स रन करने के लिए परफेक्ट मशीन है। लेकिन यार राइजन मैक्स 395 का बजट सब लोग नहीं रख सकता, मैं खुद नहीं रख सकता। तो इस केस में अगर आप राइजन लैपटॉप में जाते हो एआई सीरीज में, तो 300 राइजन 5 300 सीरीज या राइजन 7 एआई 350 ये आपको अप्रोक्सीमेटली 80,000 से लेकर 1 लाख रुपीस के अराउंड में आराम से मिल जाते हैं। चाहे आप लिनोवो का आइडिया पैड राइजन 7 एआई 350 ले लो, बहुत अच्छा लैपटॉप है, उसमें भी आपका सारा लोकल एलएम से रिलेटेड इन्फ्रेंस आपका काम कर जाएगा, प्लस बैटरी बैकअप भी काफी बेटर मिलेगा। 15 से 18 घंटे का क्लेम करता है राइजन एआई सीरीज लैपटॉप्स, काफी बेटर ऑप्टिमाइज्ड है। यहीं पर आपको विवो बुक का भी राइजन 5 300 सीरीज का लैपटॉप मिल जाता है, करेक्ट। ये भी अच्छा लैपटॉप। और साथ में अभी मैंने रिसेंटली आसूस ZenBook राइजन 5 300 सीरीज का वीडियो बनाया था, एंड उस लैपटॉप में मैंने लोकली गेम भी रन कर दिखाया था एंड लोकल एलएम्स भी रन कर दिखाया था, जो कि बेहतरीन उसने काम कर लिया। अब सिमिलरली बजट में अगर आप जीपीयू बेस्ड लैपटॉप लेना चाहते हो तो वेट करो, पहले मैं इंटेल पैंथर लेक के बारे में बता देता हूं, फिर उस पर आते हैं। अब इंटेल पैंथर लेक भी ना भैया एआई रेस में खतरनाक है और नया है। 48 टॉप्स एनपीयू के साथ देखने को मिलता है। ये लैपटॉप जैसे डेल XPS 16 2026 और Lenovo Yoga Slim 7i Ultra में देखने को मिलते हैं, करेक्ट। लेकिन अभी थोड़ा सा प्राइसिंग ज्यादा है। इसका मतलब क्या हम Gen 2 प्रोसेसर के साथ नहीं जा सकते इंटेल के? बिल्कुल आप जा सकते हो, उसमें भी आपका कैपेबिलिटी 48 प्लस टॉप्स देखने को मिलता है। अगर हम पैंथर लेक प्रोसेसर्स को कंपेयर करें लूनर लेक प्रोसेसर्स के साथ, एरो लेक प्रोसेसर्स के साथ, तो 10 to 15% का परफॉर्मेंस का डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि ह्यूज है। टोटल प्लेटफॉर्म एआई थ्रूपुट हमको 180 टॉप्स देखने को मिलता है Gen 3 प्रोसेसर्स में, जबकि Gen 2 में हमको 120 के अप्रोक्सीमेटली मिलता है। समरी में बताऊं तो पैंथर लेक एआई फर्स्ट कंप्यूटिंग, बेस्ट फॉर क्रिएटर्स, डेवलपर्स एंड प्रोफेशनल्स रनिंग लार्ज एलएलएम्स और एआई वर्कलोड्स लोकली, ठीक है। Gen 2 लूनर लेक और एरो लेक जो है ये एआई रेडी कंप्यूटिंग, गुड फॉर एंट्री लेवल एआई टास्क, प्रोडक्टिविटी एंड स्मॉलर नोड्स। इफ योर वर्कफ्लो इन्वॉल्व्स हैवी एआई एमएल, मतलब 30 बिलियन प्लस प्रीसेट्स का इन्वॉल्वमेंट है,
उस केस में आपको पैंथर लेक प्रोसेसर ज्यादा बेटर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अभी इसमें आपको ओवरऑल थ्रूपुट 180 टॉप्स तक चला जाता है, इसका iGPU भी काफी तगड़ा है कंपेयर टू Gen 2 Intel प्रोसेसर्स। बट डू एक्चुअली वर्क ऑन 30+ बिलियन प्रीसेट्स डेटा, ये आपको ध्यान रखना है। इवन मैं भी आज के डेट में मैक्सिमम 10 to 12 बिलियन प्रीसेट्स के साथ काम करता हूं, नॉट मोर देन दैट, लोकली अपने सिस्टम पर जो मैं ऑफिस पर्पस के लिए यूज करता हूं। आज की डेट में AIML हर जगह है, इवन आई यूज इन माई डेली पर्पस। करेक्ट। सरल भाषा में कहूं तो Gen 2 प्रोसेसर का आपका सस्टेनेबल पावर कम है कंपेयर्ड टू व्हाट वी गेट इन पैंथर लेक प्रोसेसर। यहां पर हमको 17 to 20% मोर सस्टेन्ड मल्टी कोर परफॉर्मेंस Gen 3 प्रोसेसर में देखने को मिलता है, इसलिए Gen 3 प्रोसेसर पैसा भी ज्यादा चार्ज कर रहा है। बट मेरा काम सही बता रहा हूं, अल्ट्रा 5 या अल्ट्रा 7 256V प्रोसेसर से भी हो जाएगा, अल्ट्रा 7 255H प्रोसेसर से भी हो जाएगा। बट लिटरली अगर अपर एंड चाहिए तो आपको Gen 3 प्रोसेसर या तो Ryzen AI 300 सीरीज प्रोसेसर के साथ जाना पड़ेगा। मैं सीरियसली कहूंगा, आज के डेट में हम जोश में आकर सिर्फ गेमिंग लैपटॉप की तरफ चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि भैया बेटर बैटरी बैकअप, एक लाइट लैपटॉप, स्लिम लुकिंग लैपटॉप, पोर्टेबिलिटी, कम से कम 12 घंटे का बैटरी बैकअप दे, ये सब भूल ही जाते हैं। तो इसके बारे में सोचिए एंड फिर गेमिंग लैपटॉप पर आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आप बेसिक HP Victus Ryzen 7 RTX 4050 या Acer Nitro V15 Ryzen 7 7445HS या 7735HS RTX 4050 या 4060 GPU के साथ लेते हो, ये भी बेसिक ML ट्रेनिंग और गेमिंग दोनों के लिए सही है। Lenovo Lock अगर आप लेते हो, उसमें AI बूस्ट के साथ लैपटॉप देखने को मिलता है, बट डेडिकेटेड NPU नहीं होता, तो स्टिल एंट्री लेवल क्रिएटर्स के लिए काफी अच्छा है। लोकल LLM चलाने में हो सकता है दिक्कत देखने को मिले आपको, बैटरी बैकअप थोड़ा सा आपको स्ट्रेन करेगा, लेकिन पावरफुल GPU है। अगर 5000 सीरीज के साथ अगर आप जाते हो, 5050 के साथ जाते हो, तो यू गेट अ गुड पुश ओवर देयर। अगर आप कनेक्टेड बैटरी कनेक्टेड मोड में यूज करते हो, यू विल गेट अ गुड थ्रूपुट फॉर योर AIML वर्क। बट ध्यान रखिएगा, इस केस में बैटरी बैकअप आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। करेक्ट। एंड लोकल LLMs पर इतना आसान नहीं होगा रन करना। लोकल LLM सस्टेनेबिलिटी एंड पावरफुल GPU का कॉम्बिनेशन अगर आप लेना चाहते हो तो प्राइस काफी बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप एंट्री लेवल पर AIML में एंट्री करना चाहते हो तो आप इवन HP Victus हो गया, Lenovo Lock हो गया, या आपका MSI Katana हो गया, RTX 4050 4060 भी हो गया, काफी काम करवा देता है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप AIML में ही आपका माइंडसेट है तो बेटर गो विद द RTX 5000 सीरीज, वो थोड़ा आपके लिए बेटर रहेगा। आप थोड़ा बात करते हैं ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग, जहां पर लार्ज डेटा सेट की बात आती है, जो मैं खुद भी नहीं करता। अगर करना भी होता है तो मैं कंपनी के सर्वर पर यूज करता हूं। यहां पर हमको RTX 5060, 5070, 5080, 5090 क्लास के GPUs का जरूरत पड़ता है। कम से कम 16GB to 24GB VRAM वाला मैंडेटरी है। ध्यान रखिएगा, लार्ज डेटा सेट फाइन ट्यूनिंग की बात कर रहा हूं, डिफ्यूजन पाइपलाइंस की बात कर रहा हूं, स्टेबल डिफ्यूजन XL वीडियो AI की बात कर रहा हूं। GPU के बिना पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। जहां पर गेम डेवलपमेंट भी आ जाता है थ्रू AI यूटिलाइजेशन। अब ये गेम डेवलपमेंट वाले बेटर जानते होंगे, मैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्ट में हूं, बट यहां पर एक हैवी GPU का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। बेंचमार्किंग और हैवी वर्कलोड्स, GPU लैपटॉप्स जैसे MSI Raider 16 Max HX या ROG Strix कार सीरीज, ये इन लोड्स को उठा पाते हैं। अब जब इतना पैसा लगाना होता है तो लोग PC भी ले लेते हैं। एंड सही बता रहा हूं, ये आपके ऊपर है, क्या आप लैपटॉप में इतना हैवी AIML वर्कलोड को हैंडल करना चाहोगे? जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो एक बेसिक लैपटॉप से भी हो जाता है, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड होता है तो हमारा रीच थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन डाउन साइड यही है, जब भी आप गेमिंग लैपटॉप लोगे, कितना भी अच्छा ले लो, 100 वाट आवर का ही क्यों ना ले लो, 99 वाट आवर का, लेकिन बैटरी बैकअप आपको नहीं मिलने वाला अगर आप उसके मैक्स पोटेंशियल को यूज भी करते हो। लेकिन अगर आप एक सीरियस AIML रिसर्चर हो या क्रिएटर हो, हैवी वर्कलोड्स करते हो, GPU लैपटॉप एक आपके लिए इन्वेस्टमेंट जरूर रहेगा। बट अ पर्पसफुल मशीन इज समथिंग जहां पर हम AI को सीख सकें, AI को समझ सकें, लोकल LLM चला सकें, ज्यादा बैटरी बैकअप निकाल सकें। उस केस में अगर मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ AIML को सीखना है, उसको समझना है एंड उसको एक मीडियम लेवल पर इंप्लीमेंट करना है, बेटर गो विथ अ प्रोडक्टिविटी लैपटॉप। एंड यस, उसमें GPU मिल जाए लाइक Lenovo IdeaPad Pro 5 with RTX 4050 is still having Ultra 7 AI प्रोसेसर, वो भी एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन
ध्यान रखिएगा, एक पोर्टेबल AI इन्फ्रेंस अगर आपको करना है तो Ryzen AI 300 सीरीज 70,000 रुपए में मिल जाता है, और इंटर के पैंथर लेक प्रोसेसर्स आपको 89 to 90,000 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है। अगर आपको बजट ऑप्शन चाहिए तो आप इनके Gen 2 प्रोसेसर्स के साथ भी जा सकते हो, जहां पर Ultra 7 256V प्रोसेसर आ जाता है, Ultra 5 225H प्रोसेसर भी आ जाता है, एंड इसी रेंज में आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जो मैं इस वीडियो में जरूर टैग कर दूंगा आपके बेटरमेंट के लिए। लेकिन इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपको ट्रेनिंग और हैवी वर्कलोड्स AI को ट्रेन करना है, लार्ज डेटा सेट को यूज करना है, डिफ्यूजन करना है, उस केस में GPU का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, एंड 4050 4060 लेवल के ग्राफिक्स कार्ड भी आपको उस लेवल का कैपेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे जो इस पर्टिकुलर वर्क की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि यहां तो पैंथर लेक भी कुछ अच्छा काम कर लेगा, 4050 4060 जैसे ही परफॉर्मेंस निकाल कर ले आएगा, Ryzen AI Max निकाल कर ले आएगा। करेक्ट। GPU का अगर आपको रिक्वायरमेंट है और हैवी AIML में जाना चाहते हो तो कम से कम 5070 तो चाहिए ही चाहिए। AIML का फ्यूचर लैपटॉप्स में ही है, और सही चॉइस आपके वर्कफ्लो पर ही डिपेंड करता है। लैपटॉप्स में ही क्यों है? क्योंकि पोर्टेबिलिटी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न AIML एंड टू एग्जीक्यूट AIML इन योर डे टू डे वर्क। लाइक, शेयर और कमेंट कर बताइएगा कि आप किस लैपटॉप पर AIML चलाते हो या चलाना चाहते हो, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं।